गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं चैप्टर थर्ड, क्लास 11th, ट्रिग्नोमेट्री। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हर क्लास में, हर वीडियो में ये कहता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आपको +1 में ही आगे जाके कुछ चैप्टर में मदद मिलेगी और +2 के तो बहुत सारे चैप्टर में मदद मिलेगी। ठीक है, अगर आपका ये कमजोर रह गया तो आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर आप +2, BSc, MSc जैसे जैसे आगे जाओगे ना, तो बहुत जरूरी ये है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री तो है ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल हमने 12 सम तक हमने कर लिए थे। आज हम 13 सम तक, 13 से आगे शुरू करते हैं। 13 से आगे देखते हैं कितने तक होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, सारे फार्मूले जो मैंने पिछली वीडियो में लिखवाए थे, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, आगे पीछे मिल जाएंगे। वो सारे फार्मूले एक पेज पे लिख के अपने पास रखो। जब भी आप एक्सरसाइज करो ना, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो सारे फार्मूले अपने पास एक पेज पे लिख के रखो। ठीक है, ताकि आपको बार बार उसी टाइम ये देख लो, हाँ इसका ये फार्मूला था। वरना आप पेज पलटते रह जाओगे, कहाँ गया फार्मूला, वीडियो देखते रह जाओगे, कौन सी वीडियो में फार्मूला देखा था। ठीक है, तो उसकी जरूरत ना पड़े, एक पेज पे लिख के प्रैक्टिस करो, तब तो ये सम हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे सबसे बात, वरना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो अब हम 13 सम से शुरुआत करते हैं। 13 सम के दो तरीके हैं। कौन सा तरीका है? cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू क्या प्रूव करना है? इक्वल टू प्रूव करना है sin 4x sin 8x। इसके दो तरीके हैं, ये प्रूव करना है। sin 4x sin 8x दो तरीके क्या है? एक तो आप बहुत डायरेक्ट, बहुत आसान है, आप फार्मूला लगाओ cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b इक्वल टू क्या होता है? sin a प्लस b और sin b माइनस a। एक तो ये फार्मूला होता है। तो यहां से अगर मैं देखूं, ये देखो, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, मुझे इस फार्मूले में रखना है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? sin 2x प्लस 6x और sin 6x माइनस 2x, sin 8x sin 4x हो गया प्रूफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आप लिख दो। दूसरा इसका तरीका क्या है, वो थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको याद ना रहे वो तब की बात है। तो आप क्या करो, ये तो हमने प्रूव करना, आंसर करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ये जो स्क्वायर है ना, ये पूरे का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर होता है। इसी तरह ये जो स्क्वायर है, ये क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos 2x माइनस cos 6x और cos 2x प्लस cos 6x। अब यहां पे आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, किस तरह का बन रहा है, आप इसको पढ़ के देखो। cos 2x माइनस cos 6x, ये इस तरह का बन रहा है। cos 3x माइनस cos a, कौन सा था? cos c माइनस cos d। और ये कौन सा बन रहा है? cos c प्लस cos d। तो वो दो फार्मूले आप लगाओगे तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, या इससे भी कर सकते हैं, आपको जो जैसे ठीक लगता है वैसे करो। अगला सम है 14th है, sin 2x प्लस 2 sin 4x। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड sin 2x प्लस 4 sin 2 प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। देखो इस दो पे कोई फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि यहां पे 2 आया, ये 2 नहीं होना चाहिए। इस दो पे भी फार्मूला नहीं लग सकता 2 की वजह से। तो एक काम करते हैं, ये sin 6x पहले लिखते हैं, मतलब इसको रीराइट करते हैं। sin 6x पहले लिखा और ये जो 2 sin 4x है ये बाद में लिखा। ठीक है, बहुत इजी है, ये यहां पे लिख दिया, ये यहां पे लिख दिया। ठीक है, इस पे फार्मूला लगा सकते हैं। अब सोचो इन दोनों पे कौन सा फार्मूला लगेगा? वही लगेगा sin c प्लस sin d। तो फार्मूला होता क्या है, जब भी आप सम करो तो फार्मूला जरूर लिखो। sin c प्लस sin d फार्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। जब भी आप सम करो फार्मूला जरूर लिखो।
ठीक है, अब इस 2 पे लगाना है। मैंने लगाया 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 और कोस 2x माइनस 6x बाई 2 और प्लस इसका कोई फार्मूला नहीं लगाते। ठीक है, ये हुआ 2 साइन 2x और 6x 8x बटा 2 4x बचेगा, कोस 2x माइनस के 6x माइनस के 4x बटे 2 मतलब माइनस का 2x बचेगा, 2 साइन 4x बच गया। आप देखो 2 साइन 4x, अरे ये तो कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ सकता। 2 साइन 4x, अंदर क्या बच गया, कोस माइनस 2x और प्लस का यहां पे तो 1 बचेगा। अच्छा, ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, क्या इसकी माइनस आएगी? कल भी मैंने बताया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था कोस माइनस और सीकेंट माइनस खत्म हो जाते हैं, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा। किस किस का खत्म होता है? सिर्फ 2 का ही होता है, आपको बस 2 ही याद रखने, एक तो कोस का और एक सीकेंट का। ठीक है, बाकी चारों में अगर जैसे मान लो साइन माइनस होता तो वो माइनस बाहर आ जाती। अच्छा, अब इसका फार्मूला लगाओ। इसके तो मैंने 4 फार्मूले बताए थे कोस 2x के, कौन सा लगाना? ऐसा लगाओ जिससे ये 1 कटे। मैं वो लगाता हूं साइन 4x, इसका मैंने लगाया 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 1, ये मैंने लगाया। इससे क्या होगा, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसल, अब बच गया ये, इसके कर दो गुणा, मतलब 2 की 2 से गुणा 4। अब पहले कौन सा है वो देख लो, कोस स्क्वायर x है तो पहले कोस स्क्वायर x लिख दो, साइन 4x बाद में है तो बाद में लिख दो। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लिया, समझ गए? इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं। फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला कौन सा? एक फार्मूला यहां पे लगा है, एक फार्मूला यहां पे लगा है, 2 ही फार्मूले लगे हैं ना, 2 ही फार्मूले लगे। ठीक है, ये दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, अगला सम, नेक्स्ट हमारा 15 सम। 15 सम में क्या होगा, फार्मूला ही लगेगा, फार्मूला याद है। तो 15 सम है कोस 4x, ब्रैकेट में है कोसाइन 5x, फिर प्लस में है साइन 3x और इक्वल टू वो प्रूव करना है। इसमें हो सकता है दोनों तरफ लगे, लिख लेते हैं। अगले में क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट कोस 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू कोट x, कोट ही है ना, हाँ कोट है, इधर भी कोट था, अच्छा इधर भी कोट था, ठीक है। और उसके बाद है साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x, इसमें दोनों तरफ लगेगा। पहले मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड, कोट 4x साइन 5x साइन 3x, दोनों तरफ फार्मूले लगा दें, ऐसा करते जाएं, देखते हैं। सबसे आसान इसको कोशिश करते हैं कि हमें लिखना कम पड़े और काम चले। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ ही फार्मूले लगाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरफ यहां पे मैं फार्मूला लगाता हूं साइन सी प्लस साइन डी, और इस तरफ यहां पे फार्मूला लगाता हूं साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, तो 2 फार्मूले मैं यहां पे लगाऊंगा, एक साइन सी प्लस साइन डी का जो कि होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और एक दूसरा होता है साइन सी माइनस साइन डी का, वो होता है 2 कोस, बस कोस यहाँ पे आ जाता है, साइन यहाँ पे आ जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। यहाँ पे क्या जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2, दोनों में यही तो फर्क है। ठीक है, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे कोस, उसमें पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा, यानी कि आप एक से दूसरा याद कर सकते हो। अच्छा, कोट का भी लगा देते हैं। कोट को हम क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं कोस 4x माइनस साइन 4x। हो सकता है कट जाए, हो सकता है ना कटे, मुझे पता नहीं है, मैंने लगा दिया। इंटू में 2, इसका फार्मूला ये वाला लगा दिया। साइन है, मैं छोटा कर दूं, एक स्टेप छोड़ दूं, क्या छोड़ना है, 5 और 3 8 बटे 2 4x आएगा, 5 में से 3 गए 2x बटे 2 कोस x आएगा। मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, आप कर लेना, समझ तो गए होगे।
सी और डी जोड़ने हैं, 5x और 3x सी और डी है। इसी तरह से इसमें कोट एक्स को मैंने लिखा कोस एक्स बाय साइन एक्स, इसका फॉर्मूला लगाएंगे ये, तो क्या आएगा 2 इंटू में कोस 5x प्लस 3x बटे 2, 4x फिर साइन एक्स, 5x माइनस 3x बटे 2, 5 में से 3 गए 2 बटा 2। ठीक है, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, इतना मुश्किल नहीं छोड़ा, और छोड़ा कि आप ना कर सके। ठीक है, अब क्या करता है, साइन 4x से साइन 4x काट दो, ये बच गया 2, एक तो बचा है यहाँ पे कोस 4x और एक बचा है कोस x इक्वल टू, यहाँ पे देखो साइन x से साइन x कैंसल, क्या बच गया 2 कोस 4x बच गया, और इनटू में बचा है कोस x। देखो सेम सेम आ गया, ये जल्दी काम हो गया। मैंने स्टेप छोड़ भी दिया, नहीं भी छोड़ता तो भी एक लाइन और एक्स्ट्रा हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। बहुत छोटा सम था, देखने में अजीब लग रहा है ना, कैसे सोल्व करेंगे, एक बार स्टेटमेंट देख के ऐसा लगता है कि इसको कैसे करेंगे, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, अगले सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम लेते हैं, आप बस फार्मूला लगा दो। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्टेटमेंट देख के ऐसे लगेगा ये कैसे करेंगे, अब बस फार्मूला लगाना शुरू कर दो, बहुत जल्दी निकलेंगे। अगला हमारा है, ये कौन सा था, 15 के बाद 16 की मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं बस, 16 सम की लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है, कोस 9x माइनस कोस 5x और बाय में साइन 17x साइन 3x। तो देखो ऊपर लगेगा कोस c माइनस कोस d का, नीचे लगेगा साइन c माइनस साइन d का, दो फार्मूले इसमें लगेंगे। कोस c माइनस कोस d का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2। यही वो फार्मूला है जिसमें d माइनस सी आता है, बाकी कहीं भी d माइनस सी नहीं आता, हर जगह या तो c प्लस डी या c माइनस डी, एक इसी फार्मूले में आता है। नीचे कौन सा लगेगा, साइन c माइनस साइन d का, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ऊपर नीचे लगाओ, ऊपर मैंने लगाया 2 साइन 9x प्लस 5x बाई 2 साइन 5x माइनस 9x बाय 2 बटे में 2। अच्छा, इसको ऐसे करना चाहो कर लो, ब्रैकेट लगा लो, 2 कोस 17x प्लस 3x बाई 2 और साइन 17x, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ ठीक लिख दिया, 17x माइनस 3x बाय 2। 2 से 2 तो काट दो, कैंसल। ये क्या बचा, यहां पे लिख देता हूं, 9 और 5 7x बचा। ये कितना बचा, 5x माइनस के 4x बटे 2 यानी के माइनस के 2x बचा। ये क्या बचा, 17 3 यानी के 10x बचा। और ये कितना बचेगा, 17 में से 3 गए 14, 14 बटे 2 7x, एक चीज और कट गई। ठीक है, और मेरे ख्याल से यही इसका आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर है। साइन की माइनस बाहर आती है, कोई शक नहीं है, या नहीं आती, किस किस की माइनस नहीं आती, मैंने 2 ही बताए हैं, एक तो कोस एक्स की, मतलब एक तो कोस माइनस एक्स और एक इसका उल्टा, इन 2 की माइनस खत्म हो जाती है, प्लस हो जाएगी अगर अंदर माइनस है तो, बाकी चारों की माइनस बाहर आती है। ठीक है, अगला लेते हैं 17th लेते हैं। 17th भी सेम है, 17th नहीं लेते हैं, 17th आप खुद करना। 17th में क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x कोस 5x प्लस कोस 3x। 16th की तरह है, ऊपर साइन c प्लस साइन d का, नीचे कोस c प्लस कोस d का। फार्मूला क्या होता है, साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2, और कोस c प्लस कोस d का क्या होता है, 2 कोस c प्लस d बाई 2 और कोस c माइनस डी बाई 2। बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आपको ये सारे फार्मूले याद हैं, बच्चे मेरे से क्या क्वेश्चन करते हैं,
जब मैं पढ़ाता हूं, क्लास में पढ़ाता हूं, तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर आपको ये फार्मूले कैसे याद है? फार्मूले याद करना क्या इतना मुश्किल है? फार्मूले याद होते हैं, मुझे कैसे याद है, टीचर को कैसे याद है? अरे प्रैक्टिस से याद है, मेरी प्रैक्टिस है, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ठीक है, 17th आप अपने आप करना। 18th, चलो 18th ले लेते हैं, वैसे तो 18th आसानी है, फिर भी ले लेते हैं। साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, और बाय में है कोस एक्स प्लस कोस वाई। कौन से फार्मूले लगेंगे? साइन एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया, तो वही फार्मूला मैं लिख देता हूं, साइन सी माइनस साइन डी। क्या फार्मूला होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। नीचे कौन सा लगेगा? कोस सी प्लस कोस डी का 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन कोस सी माइनस डी बाई 2 लगेगा। ओके, ये फार्मूला हम इस पे लगा रहे हैं। तो ऊपर मैंने लगाया 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2। बहुत आसान सम है ये, बहुत आसान, बस हो गया। हाँ, हो ही गया, बस ये लिखना है। और आप कहोगे सर इतना आसान था? बिल्कुल आसान था। 2 से 2 कट गया, कोस एक्स प्लस वाई से पूरा का पूरा कट गया। ये तभी काटते हैं, यहाँ पे आके भी कुछ बच्चे गलती करते हैं। देखो, कुछ बच्चों की कह रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ में आता, कुछ को नहीं आता। क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई बाई 2 से एक्स माइनस वाई बाई 2 काट देंगे, साइन बटा कोस बचेगा। ऐसा भी होता है। ये पूरा 1 है कि 2 है? यूं बताओ, ये पूरा 1 है कि 2 है? अगर 2 है तो इससे ये कटेगा, लेकिन अगर 1 है तो मतलब पूरा कटना चाहिए। जब पूरा एक जैसे, जैसे ये कटा ना, पूरा एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। हमारे बहुत टेंजेंट एक्स नहीं, टेंजेंट एक्स माइनस वाई बाय 2, क्योंकि ये साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 है, ये कोस एक्स माइनस वाई बाय 2 है। तो साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, कोस एक्स माइनस वाई बाय 2, टेंजेंट एक्स माइनस वाई बाय 2, ना कि इससे ये कट के। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे ये साइन बटा कोस बस टेंजेंट लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे टेंजेंट। पहले तो ये बताओ, टेंजेंट का कोई वजूद है? साइन का कोई वजूद है? साइन बगैर थीटा बगैर एक्स के कुछ है? कुछ भी नहीं है। साइन के आगे जब तक आप थीटा नहीं लगाओगे, एक्स नहीं लगाओगे, तो इनका कोई वजूद नहीं है। बगैर एक्स थीटा वाई कुछ तो हो। ठीक है, और जो होता है वो क्या होता है? एक ट्राइंगल का एंगल, राइट एंगल का। क्योंकि हमने 10th में सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियो होते हैं। देखो, टेंजेंट क्या होता है, साइन क्या होता है, हमने सीख रखा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब समझते हो? यहां से साइन की डेफिनेशन निकलती है। कोई यूं पूछने लग जाए ना कि साइन क्या है, तो बच्चे के हाथ ऊपर कर लेंगे, यूं बता देंगे कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा की अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। देखा जाए तो जो साइन है ना, साइन थीटा के अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। क्या है? रेशियो है। तभी तो इनका दूसरा नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। 10th में क्या कहते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं कहते थे, अब तो इनको फंक्शन भी कहते हैं। अब तो थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग वो है। ठीक है, तो अकेला साइन कुछ नहीं है, ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूं। कुछ बच्चों को परेशानी होती है, इसमें परेशान ना हो। ठीक है, कभी भी ऐसे मान लो कि साइन एक्स बाय कोस एक्स है, तो हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं टेंजेंट एक्स, ऐसे नहीं कि एक्स से एक्स काट दिया। ठीक है, कई बार ऐसे आता है साइन एक्स बटा साइन वाई। अब बच्चे साइन से साइन काट देते हैं, एक्स बटा वाई लिख देते हैं। ये दोनों चीजें गलती है, और बताने के बावजूद भी ये गलती हो जाती है। लेकिन ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, नहीं कटेगा क्योंकि ये सेम नहीं है। ये भी नहीं कटेगा क्योंकि वो सेम नहीं। वो टेंजेंट बन जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं बनेगा। ये तो टेंजेंट भी नहीं बन सकता, टेंजेंट एक्स बाय टेंजेंट वाई। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आओ। कौन सा सम था ये? 18 था। 19th फिर आप अपने आप करना, इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। हम लेते हैं 20th लेते हैं।
20 की लेफ्ट हैंड साइड हमने ली साइन एक्स माइनस साइन 3x। 19 था क्या, 20, अच्छा 20 था। साइन एक्स माइनस साइन 3x और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब बच्चे सोचेंगे ये स्क्वायर आ गया, अब क्या करें। सोचेंगे कि स्क्वायर आ गया, इसको कैसे सोल्व करें। आप ऊपर का पता है आपको कौन सा फार्मूला लग रहा है, वो लगा दो। कौन सा फार्मूला लग रहा है, मैं लग रहा हूं। अब मैं फार्मूला नहीं लिखता, मैंने हर समय फार्मूला लिखता हूं। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। मैंने फार्मूला लिखे बगैर सीधा लगा दिया, आप कर लोगे। बटे में क्या करना है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर वाले को सोल्व करो, 2 कोस एक्स प्लस 3x 4x बाई 2x और साइन एक्स माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 माइनस का x और बटे में ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है cos 2x का। cos 2x से cos 2x यहीं काट दो, ये फार्मूला होता है। क्योंकि cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। वैसे इसके 4 फार्मूले होते हैं cos 2x के। चलो बाकी के 3 और बता ही देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, मैंने पिछले किसी समय लगाया था ये। एक होता है कोस 2x का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है कोस 2x का क्या होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसको समझना है। अब ये एक फार्मूला याद कर लो, इसी से ये आया है, इसी से ये आया है। कैसे आया देखो, मैं समझा देता हूं, बाकी ये क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ना फार्मूला कैसे आया है। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपने कब किया, अब 11th में। 10th में एक फार्मूला हमने याद किया था कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है और वहां से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप 10th में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री की है तो आपको पता है cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। देखो cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ गया ना 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला। ऊपर वाला अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 10th वाले से 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये माइनस अंदर जाएगी तो इसको कर देगी प्लस, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आया 2 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 आया ना, ये आ गया ये वाला फार्मूला। तो इसी फार्मूले से ये 2 और फार्मूले आए। रही बात इसकी, इसको प्रूव करना है तो टेंजेंट की जगह साइन बाय कोस कर लो, साइन बाय कोस यहां कर लो, साइन बाय कोस यहां कर लो, यही बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर वाला ही बनेगा। कैसे देखो, मैं थोड़ा सा करता हूं। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को फिर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। एलसीएम लिया मैंने इसका कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स की 1 से मल्टीप्लाई क्या हुई कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं सोचो स्किप कर दो आगे निकल जाएंगे। इससे फार्मूले याद होने में मदद मिलेगी। कोस स्क्वायर एक्स की 1 से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया और साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स ये तो होता ही 1 है, तो बच गया ये ऊपर वाला ही तो बचा। मतलब ये किसके बराबर होता है, ये इसी के बराबर होता है। तो ये किसका फार्मूला है, cos 2x का यही फार्मूला। बात को समझो, ये आया, ये cos 2x। ठीक है, अब आप समझ गए होगे। अब इनको मैं साफ कर देता हूं।
अगर आप फार्मूलों को बनाने का तरीका भी सीख जाते हो ना, तो आपको फार्मूले याद हो जाते हैं, और ऐसे याद होते हैं कि पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे, कभी भी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे अगर इस तरीके से आप समझ जाते हो भाई हाँ वो फार्मूला ऐसे आता है। ठीक है, तो ये मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, क्योंकि सारी एक क्लास अगर बनाने लगे तो देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा, अभी यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ 2 आया था, माइनस इसकी बाहर आएगी साइन एक्स, और बटे में -1 बचा हुआ, माइनस से माइनस कैंसल, 2 साइन एक्स, कौन सा सम था ये, 20, 2 साइन एक्स बच गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आज कितना करते हैं। कितना, कहां तक चले थे हम, चले थे 13 से लेके 20 तक, और इसमें क्या है, एक सम और कर लेते हैं 21, क्योंकि 22 में फिर अलग फार्मूला है, कोट का फार्मूला है, वो भी मैंने लिखवाया नहीं है। ठीक है, या रहने देते हैं। 13 8 सम हो गए ना, नहीं 8 हो गए, बहुत हो गए, फिर तो बहुत हो गए, 13 से लेके 20 तक। ठीक है, ओके, तो आप फार्मूलों पे थोड़ा सा फोकस करना। फार्मूला कहां से कैसे आया मैंने समझा दिया है, ये वाला तो मैंने समझा दिया है। अगर आप जी जैसे आज इन फार्मूलों को एक बार खुद अगर करके देखोगे तो आप ये फार्मूले पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे, भूलने से भी नहीं भूलोगे। अगर आप कोशिश करोगे कि ये कैसे आया है, तो सीधा रट्टा लगाने में, थोड़ा सा समझ के करने में थोड़ा सा फर्क है। एक तो हम फार्मूला का थोड़ा सा रट्टा लगाएं कि रट लो रट लो रट लो, एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ लिया, वो क्या होता है, थोड़ा सा रट्टा हो जाता है। एक थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए भाई हाँ ये फार्मूला यहाँ से आया है, ऐसे आया है, वैसे आया है, तो याद हो जाता है। क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है ना, वो दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट हो जाती है। वो जो समझ में नहीं आती वो तो रट्टा होता है, वो तो हो सकता है थोड़े टाइम के बाद भूल भी जाओ। ठीक है, तो फार्मूलों का रट्टा नहीं लगाना है, इनको भी समझ समझ के याद करने हैं, तब तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे सम उसके 8 सम हमने कर लिए हैं, 8 सम बहुत होते हैं। तो ठीक है आज, ओके, थैंक यू।